हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, ज्योमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको पता है। और आज हमारी ये 12वां पार्ट है, 12 नंबर का पार्ट है हमारा। ठीक है, और इसमें हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा चतुर्भुज था। तो पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज की डेफिनेशन देखी थी और चतुर्भुजों को हम टाइप पढ़ रहे थे। और टाइप के अंदर हमने देखा था समांतर चतुर्भुज, हमने देख लिया था। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हमने देख लिया था, उसका डायग्राम हमने बनाया था, उसके जो विशेषताएं होती हैं वो हमने देखी थी, साथ में उसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली थी। तो एक बार मैं समांतर चतुर्भुज का आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, क्या था समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या थी हमारे सामने, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है अथवा बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और जिसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं परंतु वो समकोण नहीं होते। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं परंतु वो समकोण नहीं होते। और हमने क्या पढ़ा था, उसमें जो विकर्ण है, जैसे कि हमने समांतर चतुर्भुज ये बनाया था। ठीक है, तो जैसे इसमें ये आमने सामने के क्या है, बराबर है, तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और विकर्ण जैसे कि मैंने इसका नाम दिया ए बी सी और डी, और यहाँ पे दे दिया ओ। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं, ये हमने देखा था। समद्वि भाजित करते हैं, जब समद्वि भाजित करते हैं तो विकर्ण के जो आधे आधे भाग हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि डीओ बराबर हो जाएगा बीओ और एओ बराबर हो जाएगा ओसी। ठीक है, या सीओ, जो भी आप कहना चाहते हो। और हमने क्या देखा था, जो क्रमागत अंतः कोण होते हैं, क्रमागत मतलब लगातार अंतः कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, ये हमने देखा था। क्रमागत अंतः कोण का मतलब, जैसे कि हम ए से स्टार्ट करते हैं तो ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो बी, और बी और ए, इनका योग क्या होगा, 180। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि एंगल ए एंगल डी और एंगल डी एंगल सी और एंगल सी एंगल बी और एंगल बी एंगल ए, इन सब का योग 180 होगा। इसका योग भी 180, इसका योग भी 180, इसका योग भी 180 और इसका योग भी 180 होगा। ये हमने समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं देखी थी। आज हम चलते हैं अपने अगले टाइप की ओर। तो अगला जो हमारा टाइप आएगा वो आता है हमारा समचतुर्भुज। कौन सा आएगा बेटा, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज हमने पढ़ने वाले हैं। समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब देखो, यहाँ पे नाम से ही पता लग जाएगा आपको, सम का मतलब समान, समान यहाँ पर आ गया, तो मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और जिसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं परंतु समकोण नहीं होते। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समकोण नहीं होते। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है। क्लियर है, ठीक है, समचतुर्भुज कहलाता है। अब समचतुर्भुज में देखो, आमने सामने के कोण क्या होंगे, आमने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम इनकी क्या देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं। सेकंड विशेषता की अगर मैं बात करूं समचतुर्भुज की, तो इसमें भी वही विशेषता आएगी कि जो विकर्ण होते हैं,
विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को या इसमें मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर देखो, ये हमारी जो पहली विशेषता थी, इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है इसको, अभी आपको बोल तो दिया था पूरा पर लिखा नहीं है। कोण बराबर होते हैं परंतु समकोण नहीं होते, समकोण नहीं होते। ठीक है, यहां पर दूसरी विशेषता जैसे कि मैं लिख रहा था क्या थी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और अगर हम बात करते हैं और हम विशेषताओं की बात करते हैं समचतुर्भुज की, तो हम देखो डायग्राम से देखेंगे इसको। तो डायग्राम जैसे कि मैं समचतुर्भुज का बनाता हूं, तो ये हमारा समचतुर्भुज हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, समचतुर्भुज हो गया। परंतु इसमें जो कोण है वो कोण क्या नहीं है, 90 डिग्री के नहीं होंगे। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुज के प्रकार में पढ़ने वाले हैं। अगर 90 डिग्री के कोण होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ये समचतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इसके विकर्ण बनाए, ये हो गया विकर्ण और ये सेकंड विकर्ण हो गया, नाम दे दिया ए बी सी डी और ओ। ठीक है, तो डायग्राम से अगर मैं बात करता हूं तो हमने क्या लिखा है कि सभी भुजाएं बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं डायग्राम की बातें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली ये परिभाषा में कि सभी भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित से हम क्या पता लगा लेंगे यहाँ पर कि एओ बराबर हो जाएगा सीओ। यहाँ पर एओ बराबर हो जाएगा सीओ और दूसरा बीओ बराबर हो जाएगा डीओ, तो बीओ बराबर हो जाएगा डीओ। ठीक है, ये चीज हमें पता लगी। और हम क्या पता लगा सकते हैं इसमें, और देखो क्या पता लगा सकते हैं हम कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जैसा कि मैंने लिख दिया है कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है, और हमारा जो इससे हम पहले अपने पिछली क्लास में देखा था समांतर चतुर्भुज, उसमें हमने एक नियम और देखा था, विशेषता देखी थी कि क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 होता है। वही नियम इसमें लागू होता है, क्रमागत अंतः कोण, लगातार के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180। तो लगातार जैसे ए प्लस बी फिर आ जाएगा बी प्लस सी, तो हम इनको लिख लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल डी प्लस एंगल ए, इन सब का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। ये है समचतुर्भुज की कुछ विशेषताएं जो आपको याद रखनी है। समचतुर्भुज की डेफिनेशन हो चुकी है, तो आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया, अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है समचतुर्भुज के बाद आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, कौन सा आएगा हमारा, समलंब चतुर्भुज। देखेंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा चतुर्भुज, ठीक है ध्यान से सुनना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा, ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में बराबर होता हो,
वो कौन सा चतुर्भुज होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, डायग्राम से आएगा। देखो जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये कुछ मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें जैसे कि सम्मुख भुजा क्या होती है, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजा हो गई, ये दोनों सम्मुख भुजा है। तो इन सम्मुख भुजाओं में से कोई भी एक जोड़ा बराबर होना चाहिए, जैसे कि ये बराबर हो, पर ये बराबर नहीं है आपस में, ठीक है, ये बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, मतलब एक युग्म बराबर है, दूसरा युग्म बराबर नहीं है, दूसरा जोड़ा बराबर नहीं है। या ऐसे हो सकता है कि ये बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, ठीक है। एक युग्म बराबर है, एक युग्म बराबर नहीं है, वो कौन सा है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम में केवल एक ही लिखूंगा, एक ही बराबर करूंगा। तो और इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, विकर्ण हमारे हो जाएंगे 2 ओ, ठीक है। तो इसमें हम डेफिनेशन ही देखने वाले हैं समलंब चतुर्भुज में। क्या डेफिनेशन है समलंब चतुर्भुज की? एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में बराबर हो। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म, जिसकी सम्मुख भुजाओं का, ये मतलब आमने सामने की भुजाओं का, जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या हो? बराबर हो। केवल एक जोड़ा बराबर होना चाहिए, ठीक है, एक जोड़ा बराबर हो, जैसे कि या तो ये बराबर है या ये बराबर है। एक युग्म अगर बराबर है तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर है चीज? आगे बढ़े, आगे हम चौथे टाइप की ओर चलते हैं। अब यहाँ से देखो थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, जो मैं आपको क्लियर करूंगा। क्या कंफ्यूजन होगा? जैसे कि अगला हमारा जो चतुर्भुज का टाइप आएगा, वो चतुर्भुज का टाइप क्या है हमारा? आयत। 4th नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? आयत। इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? रेक्टेंगल। ठीक है, आयत हम देखेंगे तो आयत की परिभाषा आप सभी जानते होंगे, बहुत सिंपल परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि एक ऐसा चतुर्भुज, आयत को भी चतुर्भुज कहते हैं हम, क्योंकि इसमें 4 कोण होते हैं, 4 ही भुजा होती है, 4 शीर्ष होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। आयत की परिभाषा क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पहले भी बताई थी। किसमें बताई थी? समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। परंतु इसमें आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो आयत को परिभाषित करता है मेनली, क्योंकि जो हमारा कंफ्यूजन है समांतर चतुर्भुज में और आयत में, वो कंफ्यूजन हमारी इस आगे की लाइन दूर कर देगी। क्या है? कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। लिखेंगे डेफिनेशन, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने आमने सामने की भुजाएं भुजाएं बराबर होती है तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण
समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है, आयत कहलाता है। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, क्लियर है तो देखेंगे आयत में आगे की अगर हम बात करें तो आगे डायग्राम से हम देखेंगे, जैसे कि ये आयत हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, आयत हो गया। और इसका नाम अगर हम देते हैं तो ए बी सी और डी, विकर्ण हम बनाते हैं तो विकर्ण कितने बनेंगे, 2 ही विकर्ण बनेंगे, बीच में हमने सेंटर में नाम दे दिया ओ, ठीक है। और प्रत्येक कोण, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। यहाँ पे डायग्राम से अगर हम बात करते हैं, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे आमने सामने की कौन सी बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है। और ये वाली बराबर होंगी आमने सामने की, तो हमारा हो जाएगा बी सी बराबर है डी ए के, ठीक है। पहली बात ये हो गई। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसको लिख लेते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सभी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल है। क्रमागत अंतः कोणों का योग भी 180 होगा, आपको दिख भी रहा होगा, 90 90 180, वो चीज भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल डी प्लस एंगल ए, ये सभी क्या होंगे 180 डिग्री का इनका योग होता है। इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, इस प्रकार। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आयत में जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर आपस में बराबर होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। जैसे कि यहाँ पर ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के, ठीक है, ए सी बराबर होगा बी डी के। या मैं ऐसे लिख दूं कि विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर होगा विकर्ण बी डी के। क्लियर है ये चीज? आगे और बात करते हैं, अगर हम विकर्ण की वैल्यू निकालें, ठीक है, विकर्ण की वैल्यू निकालें, जैसे ए सी की वैल्यू निकालें और बी डी की वैल्यू निकालें, तो सबसे पहले जैसे कि मैं ए सी की वैल्यू निकालता हूं, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। और अगर मैं बात करता हूं कि दूसरे विकर्ण की, तो दूसरा विकर्ण बी डी स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने कैसे निकाला, देखो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास चतुर्भुज के अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। 2 त्रिभुज कौन से, वैसे त्रिभुज हमारे पास बहुत सारे बन रहे हैं, पर हम 2 ऐसे त्रिभुज ले रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों विकर्ण आ जाएं, ठीक है। हमें विकर्ण की वैल्यू निकालनी है, 2 विकर्ण है तो 2 त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिनमें ये दोनों विकर्ण आ जाए। तो पहला त्रिभुज, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लिया, जिसको मैं ब्लू इंक से कर देता हूं, पहला त्रिभुज मैंने ये वाला लिया, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज मैंने ये वाला लिया, ये वाला लिया, ठीक है। तो ये त्रिभुज लिया मैंने, तो पहला त्रिभुज जैसे कि हमने ये लिया, अब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, हम पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी देखो 90 का नहीं है, क्योंकि 90 का आधा हिस्सा तो यहाँ पर चला गया, आधा ही था बचा, तो ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कर्ण, ये क्या है हमारे पास आधार, ये क्या है हमारे पास लंब। और समकोण त्रिभुजों में एक सूत्र को याद रखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है हमारा, ए सी, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है बी सी का स्क्वायर। इसी प्रकार हमने दूसरे वाले त्रिभुज को निकाला, दूसरे त्रिभुज के विकर्ण की वैल्यू को निकाला, बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर,
ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है आयत। अब देखो मैं आपका एक कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। क्या कंफ्यूज? कि समांतर चतुर्भुज और आयत के बीच का, समांतर चतुर्भुज और आयत में फर्क थोड़ा सा ही है। समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या है? कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, परंतु समकोण नहीं होते, वो तो उसकी डेफिनेशन है। आयत की बात करते हैं तो आयत में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, परंतु इसमें जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, ये आपको दिख रहा है किसी भी क्वेश्चन में कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब आपको पता करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या हमारा आयत है। तो कैसे पता करोगे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो हमारा आयत है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है तो हमारा क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर है? तो आज की जो हमारी क्लास है वो आयत पर ही खत्म होती है। आगे अभी इसके कई और टाइप बच रहे हैं, वो हम देखेंगे। समान जो हमारा चतुर्भुज के प्रकार चल रहे हैं वो हमारे बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। तो आज का हमारा पार्ट, आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, खूब सारा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।